प्रश्न है, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है? गौरी देवी है वो राजस्थान की कौन सी गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो उत्तर होगा मांड। मांड से जुड़ी हुई है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, पंडित जसरात गायकी से संबंधित है। पंडित जसरात है, ये कौन सी गायकी से संबंधित है? मेवाती, ख्याल, मांड और उनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा मांड। मांड से हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? राजस्थान कबीर यात्रा है, कबीर यात्रा, ये किस से संबंधित है? लेखन, चित्रण, वानिकी, गायन। तो किस से संबंधित है? फटाफट सभी आंसर दे। तो राइट आंसर होगा गायन से संबंधित है, गायन। नेक्स्ट है, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नाथ द्वारा के जो डांग नृत्य है उनमें कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? मादल, थाली, ढोल, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी यानी ढोल। ढोल नृत्य से जो प्रश्न बनता है तो इससे पूछते हैं कि ढोल नृत्य है उसकी शैली कौन सी है, शैली क्या है? तो वो हो जाएगी ढाकना। ढाकना। फिर ये नृत्य कहाँ का है? नृत्य ये कहाँ का है? तो ये नृत्य होगा जालोर का। जालोर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राजस्थान के अंदर जो पंडित शिव कुमार शर्मा है उनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? सतुर, शहनाई, सरोद और सारंगी। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध, तो आपका उत्तर हो जाएगा सतुर से। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है? जहूर खान है वो कौन से लोकवाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा बपंग। बपंग, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य है? इनमें से कौन सा है वो सुशिर वाद्य है? सतारा, जंतर, सुरमंडल और रावण हत्ता। तो आपका आंसर होगा सतारा। सतुर है फूंक के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र। नेक्स्ट, वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र है जो कच्छी घोड़ी में नृत्य में बजाया जाता है? झांझ, अलगोजा, सुरनाई, कामायचा। कौन सा वो है बताइए वाद्य यंत्र? तो आपका उत्तर होगा झांझ। झांझ, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? रमझोल है ये किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? सुशिर, तंत, घन, अवनंद। तो आपका आंसर होगा घन। घन हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, पाबूजी की फड़ सुनाते समय किस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? पाबूजी की जो फड़ सुनाते हैं उसके अंदर मुख्यतः कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? पाबूजी की फड़ के अंदर, तो वो होगा रावण हत्ता। रावण हत्ता होगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक है? कर्णा भील है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। कर्णा भील है किस वाद्य वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? तो उत्तर होगा नड। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? अलवर जिले के अंदर जो जोगी जाति है वो कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? जंतर, रबाज, बपंग और सारंगी। तो कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो उत्तर होगा सारंगी को। सारंगी, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। राजस्थान की उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? राजस्थान के जो उमर फारूक मेवाती का संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है? चिकित्सा विज्ञान, पर्यावरण, खेल या संगीत? तो किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा संगीत से। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट, दधी मती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित होता है? ये होता है नागौर के अंदर। उस क्षेत्र का नाम है गोट मांगलो। नागौर के अंदर है गोट मांगलो क्षेत्र में। ये जायल तहसील के अंदर आता है, जायल तहसील के अंदर आता है, वहां पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, हड़ौती का सुरंग मेला कहा जाता है? हड़ौती का जो सुरंग मेला है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रामदेवरा मेला को, चंद्रबाण मेला को, पर्वत सर मेला को और पुष्कर मेले को? तो किसको का क्या कहा जाता है? तो चंद्रबाण मेले को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, फूल डोल का मेला कहाँ लगता है? फूल डोल का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? ये बताएं कि फूल डोल जो उत्सव है, उत्सव भी बोल सकते हैं, फूल डोल उत्सव है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शाहपुर। शाहपुर, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगाता है? राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला है वो कौन से माह के अंदर लगता है? पुष्कर मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। हाँ, पुष्कर मेले के अंदर सर्वाधिक ऊंट की ही बिक्री होती है। ऊंट की बिक्री होती है सर्वाधिक पुष्कर मेले के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बिक्री होती है। तो ये किस माह में लगता है? और ये गिर नस्ल के लिए लगता है, गिर नस्ल के लिए। हाँ, तो कौन से माह हो जाएगा यहाँ पर? ये कार्तिक मास में लगता है, कार्तिक मास में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय पशु मेले की राजस्थान में कितनी संख्या है? तो कितनी संख्या है? 18। 18 है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके बार बार ये प्रश्न आते हैं। तो सर्वाधिक जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? सर्वाधिक मेला कहाँ पर लगता है? तो वो होगा नागौर के अंदर लगते हैं। सर्वाधिक मेले हैं जो नागौर के अंदर लगते हैं। हाँ, मेड़ता, मेड़ता के अंदर कौन सा है? मेड़ता में है बलदेव पशु मेला। मेड़ता में है बलदेव पशु मेला लगता है। फिर नागौर, नागौर में कौन से लगता है? रामदेव पशु मेला, नागौर में लगता है रामदेव पशु मेला। और पर्वतसर में, पर्वतसर में कौन सा मेला लगता है? वीर तेजाजी पशु मेला। पर्वतसर में लगता है वीर तेजाजी पशु मेला। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। सब सर्वाधिक मेला है जो नागौर में लगता है। हाँ, आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला कौन सा है बताएं? आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाएगा? जसवंत पशु मेला। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला हो जाएगा जसवंत पशु मेला, जो भरतपुर के अंदर लगता है। कहां पर है? भरतपुर में। चलिए नेक्स्ट, सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। सारणेश्वर पशु मेला है वो कहां पर आयोजित होता है? तो वो होता है सिरोही जिले में। कहां पर है? सिरोही जिले में, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाती है? जसवंत जो प्रदर्शनी है वो कौन से शहर के अंदर आयोजित की जाती है? तो उत्तर होगा भरतपुर के अंदर, भरतपुर में।
बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जीण माता का जो मेला है वो राजस्थान के अंदर वर्ष में 2 बार लगता है। हाँ, और साथ के अंदर, और साथ में कौन सा है? साथ में करणी माता का मेला भी है। करणी माता का मेला भी है। याद रखना, ये करणी माता का मेला ये कहां पर लगता है? ये लगता है देशनोक में। देशनोक, बीकानेर के अंदर, बीकानेर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सीकर। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार लगता है? तो उत्तर होगा सीकर में। सीकर, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए, ये जीण माता का मेला है, ये कहां पर लगता है? जीण माता का मेला है रेवासा में लगता है। कहां पर? रेवासा में। रेवासा में जो मंदिर है उसका नाम है सप्त गो माता मंदिर। क्या नाम है? सप्त गो माता मंदिर। याद रखिएगा प्रश्न को। नेक्स्ट है, केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है? तो आपको बताना है केसरिया जी का जो मेला है वो कहां पर भरता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दुलेव में। दुलेव, दुलेव है ये कहां पर आपके? तो ये है उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? लांगुरिया है वो राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? तो वो होगा केलादेव मेला। केलादेव मेला, केलादेव मेला है वो लक्की मेला कहलाता है। ये लक्की मेला कहलाता है। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि केलादेव मेला है जो वो कहाँ पर लगता है। केलादेव मेला ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है करौली के अंदर, करौली में लगता है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? राजस्थान के कौन सी जिले के अंदर है पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? बताएं, सभी बताएं और क्लास को लाइक कर दें। और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो राजस्थान में किस जिले में पत्थरमाला होली? तो उत्तर होगा बाड़मेर के अंदर। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? ईसर ईसरी की पूजा है वो कौन से त्योहार पर पूजा की जाती है? ईसर ईसरी, तो वो आपका हो जाएगा गणगौर। गणगौर, गणगौर की पूजा पर ईसर ईसरी की पूजा की जाती है गणगौर में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छिंद्रित मटका जिसमें जलता है किस नृत्य की विशेषता है? कौन से नृत्य की विशेषता है? छिंद्रित मटका जिसमें दीपक, दीपक में जलता है, दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? तो उत्तर होगा गुड़ला। गुड़ला की विशेषता है। ये मारवाड़ का प्रसिद्ध मेला है। कहाँ का है? मारवाड़ का प्रसिद्ध मेला है ये। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की जो पूजा है वो कौन से दिन की जाती है? नेवलों की, तो वो होगा निड्री नवमी को। निड्री नवमी को। बी आंसर आपका राइट होगा। निड्री नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी की गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी की गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो नाथ द्वारा में होगा। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है। तिल चौथ जो संकट चौथ है वो मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती है, वो किस? तो उत्तर होगा कृष्ण चतुर्थी। माघ कृष्ण चतुर्थी, डी ऑप्शन राइट होगा। हजरी सन का पहला महीना कौन सा है? आपको बताना है कि हजरी सन का पहला महीना है वो कौन सा है? रमजान, रबी उल अव्वल, साबान और मुहर्रम। तो आपका आंसर होगा मुहर्रम। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। हजरी सन का पहला महीना है मुहर्रम। नेक्स्ट, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? राजस्थान के अंदर जो खेजड़ी वृक्ष की पूजा है वो
पूजा है वो कौन से वृक्ष की जाती है? याद रखना, खेजड़ी को जांटी भी कहा जाता है, जॉन्टी भी कहते हैं। तो ये होगा दशहरा हो जाएगा, दशहरा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरे पर की जाती है। ये दशहरा मेला है। तो दशहरा मेला कहाँ का है? तो दशहरा मेला है कोटा का। कोटा का है दशहरा मेला, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, कजड़ी तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कजड़ी तीज, क्या कजड़ी तीज का त्योहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो उत्तर होगा बूंदी में। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? सांझी, सांझी जो पूजन है वो किस में लोकप्रिय है? भील, सुहागिन स्त्रियां, ग्रासियो, कुंवारी कन्या। तो आपका उत्तर हो जाएगा कुंवारी कन्या, सांझिन पूजा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश को अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया? केसरियो बालम आओ नी पधारो म्हारे देश, तो ये अल्लाह जलाई ने कौन से राग में गाया? तो वो गा मांड के अंदर, मांड में। मांड है, मांड किस क्षेत्र का नाम है? मांड किस क्षेत्र का नाम है? ये किसका है बताएं? तो ये जैसलमेर का है। मांड किस क्षेत्र का नाम है? तो जैसलमेर का, याद रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा संगीत है उसका संबंध जो राजस्थान से नहीं है? तो वो हो जाएगा बाउल। बाउल हो जाएगा, बी ऑप्शन। चल नेक्स्ट है, पीटीरा गीत कद गाइजे। पीटीरा गीत है वो कब गाया जाता है? कब गाया जाता है? ये पीठीरा गीत है, ये ब्याह शादी के अंदर गाया जाता है। जो ये पीठीरा गीत है तो ब्याह में की जाती है। तो वो जो हल्दी लगाई जाती है ना, हल्दी, तो उसे पीठी बोलते हैं। तो ये ब्याह शादी में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ब्याह में। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, सुमटनिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुमटनिया जो लोकगीत का संबंध है वो किससे है? वीरांगना स्त्री से, सती स्त्री से, भील स्त्री से और ग्रासिया स्त्री से। सुमटनी, तो वो उत्तर होगा भील स्त्री से। सुमटनी, भील स्त्री से सुमटनिया हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? सारंग संगीत है वो किस समय गाया जाता है? तो सारंग संगीत है वो दोपहर काल में गाया जाता है, दोपहर में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो दोपहर में गाया जाता है उसे सारंग संगीत कहा जाता है। नेक्स्ट है, टाबरी मौत माते गायजन वाला लोक गीत कहीजे। तो टाबर की मौत पर जो गाया जाता है उस लोकगीत को क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा छेड़ा। छेड़ा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थानी लोक संगीत की री दीट सू हरक कार्ड है, कौन सा है? राजस्थान लोक साहित्य री दी सूट हरक कार्ड है। तो कौन सा हो जाएगा? लोकगीत है, लोक गाथा है, ख्याल है, पवाड़ा है। तो आपका आंसर हो जाएगा लोकगीत। चलिए नेक्स्ट है, सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? सपेरों का, तो वो हो जाएगा पुंगी। पुंगी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, राजस्थान का संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? राजस्थान का जो संक्रिय नृत्य है वो किससे संबंधित है? सहरिया, भील, तेरताली और कालबेलिया। संक्रिया, तो वो आगा कालबेलिया से। कालबेलिया से, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बाबा रामदेव की आराधना में किए जाने वाला नृत्य है? बाबा रामदेव जी की जो आराधना की जाती है उसमें कौन सा नृत्य है?
तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, चंग नृत्य राजस्थान के क्षेत्र में संबंधित है। चंग नृत्य वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? दौसा, डूंगरपुर, भरतपुर, शेखावाटी। चंग नृत्य वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? बताएं सभी विद्यार्थी। और सभी क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा शेखावाटी। चंग नृत्य वो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजित होता है? कौन से त्योहार के ऊपर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दीपावली, नृत्य, दशहरा, तीज और गणगौर। तो आपका उत्तर होगा तीज पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? गेर नृत्य वो राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? डांग, आदिवासी, मेवात और शेखावाटी। तो ये होगा आदिवासी से हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो चरी नृत्य वो राजस्थान के चरी चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के कौन से जिले में किया जाता है? बताएं सभी। जोधपुर, किशनगढ़, अलवर और जयपुर। तो चरी लोक नृत्य ये किशनगढ़ में किशनगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? घूमर। घूमर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। घूमर राजस्थान के अंदर घूमर नृत्य सर्वाधिक किया जाता है। यहाँ का आधिकारिक नृत्य है ये घूमर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वालर जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। जो वालर जनजाति है उसका प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? तो उत्तर होगा ग्रासिया। वालर का होगा ग्रासिया। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तारा शर्मा है वो कौन से नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? गेर, कच्ची घोड़ी, भवाई, तेरह ताली। तो आपका उत्तर होगा भवाई। भवाई सी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। भवाई से संबंधित है यह तारा शर्मा। नेक्स्ट, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले में है? ब्लू पोट्री का राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध है वो कौन से जिले से है? ब्लू पोट्री का उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो ब्लू पोट्री है ये हो जाएगा जयपुर से संबंधित है। बी आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान के राज्य के अंदर जो हथकरघा है उसका विकास निगम की स्थापना है वो कब की गई थी? तो उत्तर होगा 1984 के अंदर। 1984 में। सी ऑप्शन राइट होगा। जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासन के समय आई? जयपुर में जो मीनाकारी कला है वो किस शासक के समय में आई थी? तो उत्तर होगा मानसिंह फर्स्ट। सी ऑप्शन राइट होगा आपका। नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी जगह है दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की कौन सी जगह है जो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा अंकोला। अंकोला बी ऑप्शन राइट होगा। अंकोला अंकोला किस जिले के लिए किस जिले कहाँ से है? सबने पढ़ रखा है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राजस्थान में मीनाकारी के थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, जोबनेर, प्रतापगढ़, बाड़मेर। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर थेवा कला हो जाएगा प्रतापगढ़ से। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर है। लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर है कहाँ पर है? श्रवण पाठ, शुभांगपड़ा, सागवान मंदिर और कावड़। तो आपका आंसर होगा डी कावड़ हो जाएगा। कावड़ आपका राइट आंसर होगा। ऊंट की खाल पर स्वर्णित नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? ऊंट की खाल पर जो स्वर्णित नक्काशी का कार्य है वो किस नाम से किया जाता है? तो उत्तर होगा उस्ता कला। उस्ता कला
तो याद रखिएगा उस्ता कला है ये बीकानेर का, जहाँ ऊंट नामा है तो वहां पर बीकानेर का नाम याद रखिएगा, ऊंट। ऊंट के जो गले का आभूषण होता है वो कौन सा होता है? गौरबंद होता है। ऊंट के गले का आभूषण गौरबंद। नेक्स्ट, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? जालोर, पाली, सीकर, बूंदी। तो कौन सी जिले का है मोती भारत? तो आपका उत्तर हो जाएगा जालोर। जालोर, ए ऑप्शन राइट होगा। जिरोही, भाखड़ा, गदड़ा किस उद्योग के नाम है? जिरोही, भाखड़ा, गदड़ा कौन से उद्योग के नाम है? तो उत्तर होगा जटपट्टी। जटपट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पनढारी मोदक प्रसिद्ध है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर पनघाड़ी मोदक है वो प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध है पनघाड़ी मोदक, बी ऑप्शन राइट होगा। का कांकड़ा, डोरडा, बिदोड़ी एवं सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? तो कौन से है? तो उत्तर होगा विवाह से, ए ऑप्शन राइट होगा। बंडार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? भंडार भोज है वो किस अवसर पर रखा जाता है? तो भंडार भोज है ये विवाह के समय रखा जाता है, विवाह के समय। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? उदयपुर राज्य के अंदर जो डाकण प्रथा थी उस पर प्रतिबंध है वो कब लगाया गया? उदयपुर के अंदर थी। तो उत्तर होगा 1853 में। 1853, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चीकनी कोथली है, चीकनी कोथली है, बहुत ही बढ़िया पर्सन है। चीकनी कोथली है, कौन सी रस्म है चीकनी कोथली? शादी की एक रस्म, मृत्यु पर एक रस्म, पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म, या नए ग्रह प्रवेश की रस्म। तो ये होगी शादी की एक रस्म हो जाएगी, चीकनी शादी की एक रस्म होगी। आप बताएं चीकनी कोथली क्या होती है? चीकनी कोथली है ये क्या है कि शादी के पहले, शादी के पहले दिन, हाँ शादी के पहले दिन जो वर की माँ होती है, वर की जो माँ होती है वो क्या करती है? वधू के लिए, वधू के लिए जो उपहार भेजती है, उपहार भेजती है, हाँ तो उसे चीकनी कोतली कहते हैं। जो शादी के पहले दिन वर की माँ है, वर की माँ है जो वधू की माँ के लिए जो उपहार भेजती है वो चीकनी कोतली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? इनमें कौन सी प्रथा है वो विवाह से संबंधित है? मूठ भराई, जलवा पूजन, मौसर और जड़ूला। तो वो हो जाएगी मूठ भराई हो जाएगी, मूठ भराई, ये ऑप्शन राइट होगा।